हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें प्राइमरी फंक्शंस को हमने मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। दैट इज़ एक्सेप्टिंग कैश एंड ग्रांटिंग लोन्स या एडवांसिंग लोन्स, जिसमें हमने बताया था बैंक किस किस मोड में पैसा पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, किस किस तरह के बैंक खाते खोलता है और किन किन मोड के अंदर पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं उनके अलावा बैंक कुछ सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। इन सेकेंडरी फंक्शंस को भी हम मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ये होते हैं एजेंसी फंक्शंस एंड सेकंड वन इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, एजेंसी फंक्शंस। बैंक जो है कई बार अपने जो भी बैंक के अंदर कस्टमर्स है, बैंक के अंदर जिन लोगों ने खाते खुला रखे हैं, तो अपने कस्टमर्स के एजेंट के रूप में काम करता है। और एज एन एजेंट ऑफ कस्टमर बैंक परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। बैंक जो है अपने कस्टमर्स के एजेंट के रूप में निम्नलिखित जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक जो होता है बेटा अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर कई तरह के जो हम कहते हैं पेमेंट्स हैं वो रिसीव करता है। जैसे हम कहते हैं बैंक जो है वो आपसे चेक वगैरह रिसीव करता है, ब्याज वगैरह है वो रिसीव करता है, रेंट वगैरह है, किसी पार्टी को आप रेंट पे कर रहे हैं चाहते हैं तो बैंक खाते के थ्रू उसी के बैंक खाते के अंदर हमने रेंट का भुगतान कर दिया। इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं वो उसका हमने भुगतान किया। तो जो बैंक है वो अलग अलग पार्टी से चेक रिसीव करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है, रेंट वगैरह रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। और अपने कस्टमर के बिहाफ पर ही जो बैंक्स हैं, जो भी कस्टमर्स होते हैं वो बैंक में पैसा जमा करते हैं और उस पेमेंट के बिहाफ पर जो बैंक्स हैं और टैक्सेस वगैरह है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, या फिर हम कहते हैं बैंक्स की जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट वगैरह है उनका भुगतान करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी ले रखी है, उसकी आपको किस्त भरनी है तो बैंक में आपने पैसा जमा करा रखा है, बैंक अकाउंट से ही वो पेमेंट आपके खाते से डिडक्ट हो जाएगी, बैंक आपकी किस्त का भुगतान कर देता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। बैंक कई तरह के पैसा स्वीकार करता है। आपने बैंक में खाता खुला रखा है, आप पार्टी को बोल सकते हो ये हमारा खाता है, इस खाते के अंदर आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। चाहे आप हमने उनको उधार दे रखा तो तुमसे कोई चेक आना हो, रेंट आना हो, ब्याज वगैरह आना हो, वो सभी पेमेंट अपने खाते में ले सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक्स खाते से ही अलग अलग पेमेंट्स का हम भुगतान कर सकते हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंश्योरेंस वगैरह की किस्त वगैरह है, उन सभी की हम पेमेंट, जो टैक्स वगैरह है उनकी हम पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? सेकंड होता है इसके अंदर परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक जो होता है वो अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर जो भी कस्टमर होते हैं उनकी संपत्तियों को खरीदता भी है। और बैंक्स अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं वो अपनी कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स वगैरह हैं, और प्रॉपर्टी वगैरह हैं, वो सेल भी करना चाहें सेल कर सकते हैं, पेमेंट कर परचेज करना चाहें तो बैंक खाते के थ्रू उनका हम भुगतान कर सकते हैं, या बैंक के थ्रू ही अपनी सिक्योरिटीज़ को हम सेल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैंक जो है अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, कोई भी अदर सिक्योरिटीज़ है वो परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी करते हैं। नेक्स्ट होता है रेमिटेंस ऑफ मनी। रेमिटेंस का क्या होता है बेटा, विड्रॉल। कि इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने आपका खाता आपके पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो बैंक है उसमें है, उस बैंक के दूसरे शहरों में ब्रांच है,
आप उन दूसरे शहरों में विजिट कर रहे हैं, मान लो आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, स्टेट बैंक की जो ब्रांचेज है वो अप्रोक्सीमेटली ऑल अक्रॉस द इंडिया है। लगभग हमारे देश के जितने भी बड़े शहर हैं, लगभग हर शहर के अंदर पीएनबी की आपको ब्रांच कोई ना कोई मिल जाती है। तो मान लीजिए आपने अपना खाता अपने शहर के किसी ब्रांच में खोल रखा है आपको, ठीक है, वहाँ पे अपना पैसा जमा करवा दिया और बाहर हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, वहाँ पे हमें जेब में कैश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस बैंक की दूसरे किसी ब्रांच में जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट मीन कि बैंक के थ्रू बैंक हमारे एजेंट के रूप में काम करता है, जहाँ पर हमें पेमेंट की रिक्वायरमेंट है उस जगह पर हमें पेमेंट मिल जाती है। बैंक को में जो पेमेंट है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर हम आसानी से निकाल सकते हैं, या इसको ये जो काम होता है वो यूजुअली किसके थ्रू होता है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू होता है। पैसा आप किसी और पार्टी को करना है, हमने अपने उसके खाते में यहाँ से जमा करवा दिया, वो दूसरी जगह पर अपने खाते से पैसा विड्रॉ कर सकता है। क्लियर है। इसके बाद आता है बेटा इसमें परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि बैंक जो है, बैंक के थ्रू हम विदेशी व्यापार कर सकते हैं। हम विदेशी व्यापार करते हैं तो अक्सर हमें भुगतान जो होता है विदेशी मुद्राओं में करना पड़ता है। तो बैंक जो है हमारी जो भी देश की घरेलू मुद्रा है उसको विदेशी मुद्रा में, या फिर अगर हमने किसी विदेशी पार्टी को माल बेचा है तो उसने हमें जैसे अपनी घरेलू मुद्रा के अंदर पैसा भेजा है, उसने अपने देश की जो भी उसकी हमने दूसरे देश में भेजा था उस विदेशी मुद्रा को हमारी घरेलू मुद्रा में पेमेंट कन्वर्ट करके हमें पेमेंट कर देता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक जो होता है वो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है बाय सेलिंग एंड परचेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। आपने किसी पार्टी को माल बेचा है विदेश की पार्टी को, उस पार्टी ने आपको अपने देश की घरेलू मुद्रा में भुगतान कर दिया, उस मुद्रा को हम अपने देश की जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, बैंक उस करेंसी को परचेज कर लेगा और हमें डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट कर देगा। इसी प्रकार से आपने विदेश में किसी ट्रेडर से माल खरीदा है, आप उसको भुगतान कर देते हैं, आप अपनी पेमेंट के अंदर अपनी घरेलू मुद्रा में बैंक में भुगतान कर देंगे, बैंक में जमा करवा देंगे, बैंक उसको उस मुद्रा को उस विदेशी जो भी हम व्यापारी है उसके देश की मुद्रा में कन्वर्ट करके पेमेंट कर देता है। उसमें क्या बोलते हैं, परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है बेटा लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि बैंक जो होता है वो यूजुअली अपने कस्टमर से, जिन जिन लोगों का बैंक में खाता खुला होता है उन खातों के अंदर किसी भी पार्टी की कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, उन अकाउंट से कोई लोन वगैरह इशू हो रखा है या नहीं हो रखा, तो उन बैंक में जो भी किसी भी पार्टी का खाता खुला हुआ है उस खाते की ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर किसी पार्टी की रेपुटेशन जो है उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बैंक जो है किसी भी पार्टी की जो भी अपने कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, अपने उनके जो भी कस्टमर्स हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में विदेशी जो भी व्यापारी है, दूसरे देश के जो भी व्यापारी है उनको सूचित कर सकते हैं और अपने बिहाफ पर उन हमारे जो जिनके भी बैंक में खाते हैं अपने कस्टमर्स की, उन विदेशी व्यापारियों के सामने गारंटी ले सकते हैं कि आप इनको बेफिक्र होकर माल बेचिए, इनकी तरफ से पेमेंट की श्योरिटी हमारी है। मान लीजिए हमारा बैंक में, हमारे लोकल बैंक में खाता है, हम विदेश से माल खरीदना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमें फॉरेन ट्रेडर को एक डोमेस्टिक बैंक की गारंटी देनी पड़ती है। तो बैंक जो है हमारे बिहाफ पर गारंटी ले सकता है, हमें एक लेटर ऑफ रेफरेंस इशू करता है। वो एक प्रकार से क्या होता है, बैंक की तरफ से गारंटी होती है, बैंक एक तरीके से अपनी तरफ से श्योरिटी दे रहा है कि ये पार्टी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इस पार्टी के साथ हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस। बैंक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर कस्टमर्स टू द ट्रेडर ऑफ सेम एंड अदर कंट्री। बैंक जो है आपकी अपने कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हमारे ही देश का जो दूसरा व्यापारी हो या किसी दूसरे देश का व्यापारी हो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक प्रकार से उस प्रकार से वो जो भी व्यापारी है, दूसरा व्यापारी है, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे वो दूसरे देश का हो, उसको एक प्रकार से श्योरिटी देते हैं कि हम जो हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और आपकी पेमेंट करने में क्वाइट कैपेबल है। उसमें क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है इसके अंदर बैंक इस तरीके से क्या है, दूसरे देशों को व्यापारी जिसको उधार माल बेचना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट भी कर सकते हैं।
अब इसके अंदर बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज बैंक ड्राफ्ट, जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है 3 मार्क्स के अंदर। व्हाट डू वी मीन बाय बैंक ड्राफ्ट? बैंक ड्राफ्ट क्या होता है बेटा? इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से क्या है, पैसा जो है हम अपने शहर के जो जिस भी बैंक की जिस भी ब्रांच में हमारा खाता है उस ब्रांच में पैसा जमा करा सकते हैं, और उसके बाद उस पैसे को देश के किसी भी दूसरी जगह पर हम विड्रॉ कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक ड्राफ्ट। इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है बैंक से ड्राफ्ट बना सकता है। कैसे? बैंक में एक निश्चित रकम जमा करवाकर उस निश्चित रकम का बैंक से ड्राफ्ट बना सकता है। बैंक जब ड्राफ्ट बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट आपसे कुछ चार्ज वसूल करते हैं। इसके बाद क्या है, वो ड्राफ्ट आपके पास होता है, उस ड्राफ्ट को अपने पास रख के किसी भी दूसरे शहर में जा रहे हैं या किसी भी पार्टी को भेज रहे हैं, वो पार्टी उस ड्राफ्ट को बैंक में प्रेजेंट करके अपनी पेमेंट विड्रॉ कर सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक ड्राफ्ट। बैंक जो है जो भी ड्राफ्ट बनाते हैं उस पर कुछ चार्ज या कमीशन लेते हैं। चार्ज लेते हैं हम क्या बोलते हैं? कमीशन बोलते हैं। ये जो कमीशन होता है अलग अलग बैंक में अलग अलग हो सकता है। कई बार तो बैंक जो होते हैं अपने कुछ विशेष खाता धारकों को फ्री बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? ये जो बैंक होता है ब्रांच में अपनी ही दूसरी ब्रांच से पैसा आदमी, जो भी हमारे कस्टमर जिसके भी नाम पे हम ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं, वो वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। क्लियर है? इसमें बैंक ड्राफ्ट में बेसिकली फ़ायदा क्या है कि कई बार हम पार्टीज़ को चेक देते हैं तो चेक की शॉर्टिंग होती है, चेक के डिसऑनर होने की संभावना होती है, मगर बैंक ड्राफ्ट के डिसऑनर होने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि इसमें पहले पैसा बैंक में जमा करवाया जाता है, उसके बाद ही ड्राफ्ट बनता है। कई बार क्या है कि जो पार्टीज़ हैं, हमारे सप्लायर्स वगैरह हैं, वो चेक की बजाय ड्राफ्ट में पेमेंट रिसीव करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें डिसऑनर होने की कोई संभावना नहीं होती। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट होता है इसके अंदर बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर। बैंक पे ऑर्डर जो होता है बेटा वो भी बिल्कुल सिमिलर होता है बैंक ड्राफ्ट की तरह। बैंक ड्राफ्ट में और पे ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिवाय कि बैंक ड्राफ्ट का जो हम कहते हैं मैच्योरिटी होती है वो दूसरे शहर में होती है। आपने अपने शहर ही किसी ब्रांच में पैसा जमा करवाया और किसी भी दूसरे शहर में हम वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, मगर पे ऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसका भुगतान बिल्कुल बैंक ड्राफ्ट की तरह होता है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है, इट इज़ अ पेबल विद इन द टाउन, इसका भुगतान शहर के अंदर ही किया जाता है, तो इसको हम लोकल बैंक ड्राफ्ट बोल देते हैं। ये जो ड्राफ्ट होता है वो लोकल पर्पज़ से इशू होता है। इसमें जो कमीशन चार्ज करता है बैंक, इसके अंदर बैंक जो भी कमीशन चार्ज करता है वो हल्का सा कम होता है, थोड़ा कम होता है किसके मुकाबले में? एज़ कम्पेयर टू बैंक ड्राफ्ट। इसके अंदर भी विड्रॉ होने की जो आप कहते हैं पे ऑर्डर है, इसके भी हम ये कह सकते हैं कि डिसऑनर होने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पहले रकम को जमा करवाया जाता है, उसके बाद ही वो बनता है, तो कोई भी पार्टी इसको डिसऑनर नहीं कर सकती। तो इसके भी फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें भी पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे निकाल सकते हैं, मगर वो क्या होते हैं विद इन द सिटी होता है। इस पर भी बैंक कुछ कमीशन आपसे चार्ज करते हैं, और ये क्या होते हैं काफ़ी कम रिस्क के होते हैं, इनके अंदर पैसा डूबने की संभावना नहीं होती, क्योंकि इसमें पहले पैसा जमा होता है, उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि इसके बाद ही इसमें हम जो बैंक है वो आपको पे ऑर्डर इशू करते हैं। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ सिमिलर लाइक बैंक ड्राफ्ट, इट इज़ अ पेबल विद इन द टाउन। बैंक जो है इसके ऊपर कुछ कमीशन चार्ज करते हैं और इनके डिसऑनर होने की कोई संभावना नहीं होती। क्लियर है? इसके बाद बेटा जो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक है, ये सभी क्या थे आपके? एजेंसी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर ही। और सेकंड होता है इसके अंदर जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज। जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती है बेटा? इसके अंदर मेनली 3 होते हैं। एक होता है लोकर फैसिलिटी। इसमें क्या होते हैं, बैंक के अंदर एक विशेष प्रकार की आपको तिजोरी या लॉकर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हम कोई भी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ज्वेलरी वगैरह है, या हम गहने वगैरह है, या और कुछ भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, उनको सेफ्टी से रख सकते हैं। घर में कई बार क्या होता है पैसा रखना लॉकर में, घर में कोई भी चीज़ रखना
अनसेफ हो सकता है। बैंक में प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। एक बैंक का खाता, इसमें आपको बैंक आपको तिजोरी या लॉकर देता है जिसकी 2 चाबी होती है, दोनों चाबी के लगने के बाद ही वो लॉकर ओपन होता है। एक चाबी बैंक के अंदर रहती है, दूसरी चाबी आपको दे दी जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉकर फैसिलिटी। बैंक इसके लिए जो आपको लॉकर फैसिलिटी देता है, इसके लिए काफ़ी कम चार्ज, ईयरली चार्ज वसूल करता है, बट वो यूजुअली क्या होता है, काफ़ी कम होता है। क्लियर है। सेकेंड वन इज ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक बेटा पहले, या लेटर ऑफ क्रेडिट भी कह सकते हैं। ट्रैवलर चेक जो है वो पहले ज़्यादातर ट्रेंड में होते थे। अब आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के आने के बाद इनका चलन काफ़ी कम हो गया है। पहले के समय में जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करते थे, उस समय क्या है कि यात्रा के अंदर अक्सर जेब कटने का जोखिम होता था। तो उस समय क्या होता था, बैंक एक ट्रैवलर चेक होते थे। आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, मान लीजिए उस शहर में आपको 50,000 रुपये लेके जाने हैं, तो वो 50,000 रुपये हम क्या करते थे, अपने लोकल शहर में अपनी बैंक ब्रांच में जमा कराते थे और बैंक उसके अगेंस्ट आपको एक ट्रैवलर चेक इशू करते थे। उस चेक को हम पॉकेट में रख लेते थे, अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके चोरी होने की संभावना रहती है, वो क्योंकि उससे कोई और व्यक्ति पेमेंट विड्रॉ नहीं करवा सकता। फिर जिस शहर में हमें जाना है, उस शहर में पहुँचकर उस बैंक के किसी भी दूसरे ब्रांच में वो ट्रैवलर चेक शो करके हम पैसा विड्रॉ कर सकते थे। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलर चेक या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लियर है बेटा। और थर्ड होता है इसके अंदर बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स, इसका मतलब क्या होता है, जो बैंक होता है वो हमेशा अपने कस्टमर की इकोनॉमिक पोजीशन से वाकिफ़ होता है, क्योंकि बैंक के अंदर जो भी हम कहते हैं कस्टमर्स हैं उसके सारी ट्रांजेक्शन्स का लेन देन होता है। तो क्योंकि बैंक जो है वो अपने उपभोक्ताओं की आर्थिक कंडीशन से अवेयर होता है, सचेत होता है, इसलिए वो जो भी हम कहते हैं कि बैंक है वो अपने कस्टमर्स को सलाह करता है, फाइनेंशियल मुद्दों पर उनको सलाह भी दे सकता है और उनको गाइड कर सकता है कि हमें पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किन बिजनेसेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने पर हमें फ़ायदा मिल सकता है। दूसरे बिजनेस से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है या आंकड़े हैं वो बैंक अक्सर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड भी कर सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स। दीज आर जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज अंडर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो बेटा ये आपके क्या थे, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये टॉपिक अब आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट्स, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट्स। टिल देन, गुड बाय।